वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है नो वे आउट। उसी तरह एक थ्रिलर मूवी है। कहानी ये है कि एक बंदा बिजनेस में इन्वेस्ट करके कोरोना की वजह से डूब जाता है। उस बंदे के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय सुसाइड करने का। और जब वो बंदा सुसाइड करने ही वाला होता है तब इसके सामने एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूर। और सच में भाई साहब, देखने में ये मूवी बहुत ही थ्रिलिंग है। मतलब ये मूवी एच पे चलती है। मूवी का ड्यूरेशन कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 घंटे का है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही डेविड नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये मूवी लॉकडाउन के दरमियान में चलती है। कोविड और लॉकडाउन की वजह से सारी पब्लिक घर में थी। डेविड भी अपने घर में होता है। एक रात डेविड का फ्रेंड रवि डेविड को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैंने तुम पर भरोसा करके मेरा सारा पैसा तुमको दिया। अगले हफ्ते मेरी शादी है और तुम मेरा फोन पिक नहीं कर रहे, मेरे पैसे नहीं दे रहे। डेविड कहने लगता है कि रवि, तुम्हारे पैसे कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इस लॉकडाउन की वजह से पैसे फंसे हैं। यह सुनने के बाद रवि गुस्से में आकर डेविड से कहने लगता है, तुम कुछ भी कर लो डेविड, मेरे पैसे मुझे चाहिए। डेविड को गालियां देने लगता है। डेविड कहने लगता है, रवि सच में मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो तुमको कब का दे देता। तुम बस मुझे एक दिन का टाइम दो, सुबह तक मैं तुम्हारे पैसे तुमको लौटा दूंगा, वरना तुम तो मुझे बातों से ही मार दोगे। रवि कहने लगता है, तुम्हारी वजह से कुछ भी फायदा नहीं, अगर तुम मर भी गए कोई नुकसान भी नहीं। रवि की ये बातें सुनने के बाद बेचारा डेविड बहुत दुखी होता है। उसके बाद सीन कुछ घंटे पहले शिफ्ट होता है। आज सुबह डेविड की माँ डेविड को कॉल किया था। कहने लगी थी, कल सुबह तुम फौरन हॉस्पिटल को आ जाओ, कल तुम्हारी वाइफ का डिलीवरी का डेट है। ऐसा कहते हुए डेविड की माँ वो फोन डेविड की वाइफ को देती है। डेविड की वाइफ कहने लगती है, प्लीज डेविड, कल सुबह तक तुम मेरे पास आ जाओ। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत होगी। और हाँ, वैसे रेजिमोन ने कॉल किया, सब कुछ सही से तो चल रहा है ना? तुम लोगों के प्लान्स वर्कआउट तो होंगे ना? डेविड कहने लगता है, हाँ काम तो जरूर हो जाएगा, रेजिमोन उसी काम में बिजी है। तभी इसी दरमियान में रवि डेविड को कॉल करता है। कहने लगता है कि मैं मेरी शादी के लिए गोल्ड खरीदने के लिए शॉप जा रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। डेविड कहने लगता है, आज किसी भी हालत में मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, अभी मैं फिलहाल बैंक को जा रहा हूँ। रवि फोन काटने के बाद डेविड की वाइफ डेविड को कॉल में ये बताने लगती है कि डेविड, तुमने तो कुछ हद से ही ज्यादा कर्जा लिया, पहले तुम ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वरना हम लोग हमारे घर को खो देंगे। इस तरह से बेचारी डेविड की वाइफ दुखी होने लगती है। डेविड फौरन रेजिमोन को कॉल करता है, लेकिन रेजिमोन अपना फोन पिक नहीं करता। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। डेविड रवि की बातों से बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है। इसी में डेविड अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। सोचने लगता है कि इसकी वजह से कुछ भी फायदा ही नहीं। डिसाइड कर लेता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहेगा, सुसाइड कर लेगा। फांसी लगाने के लिए डेविड अपने घर में कुछ रस्सी वगैरह को ढूंढने लगता है। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है कुछ महीनों पहले। एक्चुअली डेविड लव मैरिज करके अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। सोचने लगता है कि ये कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। एक दिन डेविड का फ्रेंड रेजिमोन डेविड के घर आता है। कहने लगता है कि डेविड, मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। आइडिया ये है कि हम चाइना से छोटे मोटे सामान इंपोर्ट करके इंडिया के होलसेल दुकानों को बेचेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन इस बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट 90 लाख तो चाहिए। ऐसा कहकर रेजिमोन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डेविड अपने फ्रेंड रवि को कॉल करता है। कहने लगता है कि हमारा रेजिमोन है ना, उसने एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया दिया, मैं 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तुम भी एक 40 लाख इन्वेस्ट करो, हम तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट भी हम दोनों इक्वल से बांट लेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि ये बिजनेस वर्कआउट होगा। यह सुनने के बाद रवि कहने लगता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमको रेजिमोन ही मिला, जहाँ रेजिमोन है मैं वहाँ पर एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर तुमको इतने ही पैसों की जरूरत है तो मैंने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा करके रखा, वो पैसे मैं तुमको दे दूंगा, 3-4 महीनों बाद मेरे पैसे मुझे वापस कर दो बस। उसके बाद डेविड रवि से कुछ पैसे लेता है। दूसरी जगह पर ब्याज के हिसाब से और कुछ पैसे उधार लेता है। डेविड ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब ये सब कुछ डेविड की वाइफ देख रही होती है। बेचारी घबराने लगती है कि इतना सारा कर्जा पता नहीं क्या होगा। खैर, उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। इधर उधर ढूंढने पर डेविड अपने घर में एक वायर को ढूंढ निकालता है। टेबल के ऊपर चेयर रखकर फैन से लटकने का सोचता है। मरने से पहले डेविड आखिरी बार रेजिमोन को कॉल करता है, लेकिन वो बंदा पिक ही नहीं करता। मायूस होकर बेचारा डेविड एक वायर की मदद से अपने हाथ पीछे करके अपने वायरों को खुद से बांध देता है। मतलब ये जो जिप वाली केबल होती है ना, उसकी मदद से अपने हाथों को खुद को बांध लेता है और अपने फोन की मदद से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। कहने लगता है, मैंने गलत किया, मैं अब टोटली हार चुका हूँ, एक लूजर हूँ मैं,
बिना अपने बच्चे का मुंह दिखे इस दुनिया से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मैसेज इसकी वाइफ के लिए होता है। और उसी तरह वीडियो में रवि से कहने लगता है, रवि तुम भी मुझे माफ कर दो, तुमने मुझ पर भरोसा करके अपनी शादी के पैसे मुझे दिया, लेकिन मैं वो पैसे तुमको लौटा नहीं पाया। इस तरह से डेविड बहुत दुखी होते हुए टेबल के ऊपर जो चेयर होती है ना, उस चेयर के ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे जो इसने फांसी बनाई थी उस फांसी में अपना सर रख देता है। और जब फाइनली डेविड उस चेयर को धक्का देने ही वाला होता है, तभी रेजिमेंट डेविड को कॉल करता है। अब डेविड के हाथ तो पीछे बंधे होते हैं, ऊपर से इसके गले में फांसी। डेविड उस वायर को अपने गले से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो वायर निकलने के बजाय और फंसने लगती है। तभी डेविड बहुत ही मुश्किल से श्री मोहतरमा को बोलकर रेजिमेंट का फोन पिक करने के लिए कहता है। फोन पिक करने के बाद रेजिमेंट डेविड से कहने लगता है, अरे डेविड सब कुछ अच्छा ही हुआ, तुम्हारा अकाउंट चेक कर लो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। कोविड भी हमको रोक नहीं पाई, सच में बहुत ही मुश्किल से कस्टम्स को डील किया मैंने। कल तक मैं बहुत ही डरा हुआ था, सोचने लगा था कि अगर ये वर्कआउट नहीं होगा तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा, लेकिन शुक्र है हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। फिलहाल तुम एंजॉय करो, जब हम दोनों मिलेंगे सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा कहकर रेजिमेंट अपना फोन काट देता है। अब डेविड के गले में फांसी होने की वजह से ये कुछ भी बात नहीं कर पाता। उसके बाद डेविड उस फांसी को अपने गले से निकालने की कोशिश करते रहता है। तभी हम ये देखते हैं कि उस चेयर की एक लेग कटी हुई है, ब्रेकिंग है। उसी तरह डेविड इधर उधर हिलने की वजह से चेयर के नीचे जो टेबल होती है ना, उस टेबल का एक पैर टूट जाता है। ये लो इसकी जात का। खैर जब वो टेबल और चेयर नीचे गिरने ही वाले होते हैं, डेविड किसी भी तरह करके अपने पैरों से टेबल चेयर को गिरने से रोक लेता है, सही से बैलेंस करके खड़ा होता है। अब डेविड ज्यादा हिलने की वजह से वो वायर डेविड के गले में और फंस जाती है। बहुत ही मुश्किल से डेविड सांस ले रहा होता है। इसी दरमियान में डेविड की वाइफ डेविड को कॉल करती रहती है, लेकिन डेविड ज्यादा हिलने की वजह से डेविड के कान में जो ईयरबड होता है ना, वो नीचे गिर जाता है। बेचारा डेविड मैडम सिरी को भी नहीं बुला सकता। ये सब कुछ देखकर बेचारा डेविड डर जाता है, वहीं पर सूसू करने लगता है। तभी डेविड के घर के पास सुभाष नाम का एक बंदा आता है। एक्चुअली सुभाष का अफेयर उसी एरिया के एक औरत के साथ होता है। उसी औरत से मिलने के लिए सुभाष यहाँ पर आता है। उस औरत को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से पुलिस से बचकर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, अब तुम परफेक्ट टाइमिंग बताओ। अब सुभाष की बातें डेविड सुन लेता है, सुभाष को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस से इसके गले से आवाज ही नहीं आती। सो बहुत ही मुश्किल से डेविड अपने पैरों की मदद से अपने कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ करने लगता है। ये सीन भी भाई साहब बहुत ही गजब है। मतलब डेविड एक तरफ बैलेंस रखता है और उसी तरह एक पैर की मदद से लाइट्स ऑन ऑफ करता रहता है। अगर जरा भी मिस हुआ तो भाई साहब इसका तो राम राम सत्य। खैर लकीली सुभाष ये चीज ऑब्जर्व करता है, सोचने लगता है कि इतनी रात को उस कमरे में कौन लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा है। वो औरत सुभाष से कहने लगती है, अरे जो भी हो लाइट्स ऑन करे ऑफ करे, तुमको क्या, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ, सुबह तक मेरा हस्बैंड आ जाएगा। ये सुनने के बाद सुभाष को रहा नहीं जाता, तो वहाँ से निकल लेता है सुभाष। खैर ये जानकर बेचारा डेविड और डिसअपॉइंट होता है, खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी डेविड बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ की वॉच निकालकर उसी वॉच की पिन की मदद से अपने हाथ की जो वायर होती है ना, उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन अनलकीली इसका पैर फिसलने की वजह से वो वॉच इसके हाथ से गिर जाती है। और जब डेविड उस चेयर में अपना बैलेंस संभाल रहा होता है, तभी हमारे स्पाइडरमैन इसके मुंह पे आके टपक जाते हैं। लो अब इसकी ही कमी थी उंगलियां करने की। यहाँ पर मैं आपको एक और सीक्रेट बात बताऊं, ये मकड़ी इसके पैंट के अंदर भी जाती है। खैर जब वो मकड़ी कुछ ज्यादा ही उंगलियां करती है, डेविड उस मकड़ी को चबा लेता है, क्योंकि वो मकड़ी कभी इधर कभी उधर, क्या ही बताऊं अब मैं। इस तरह से डेविड के सामने और काफी सारी मुश्किलात पेश आती है, जैसे वो चेयर गिर जाती है। बेचारा डेविड अपने पैरों की उंगलियों की मदद से बैलेंस करने लगता है। उसके बाद डेविड अपना एक पैर खिड़की में, दूसरा पैर अलमारी के ऊपर रखकर अपने फांसी के फंदे को निकालने की कोशिश करता है, और कुछ ज्यादा जोर लगाने पर लकीली डेविड के हाथ खुल जाते हैं। मतलब डेविड अपने हाथों की वायर को तोड़ देता है, और लकीली डेविड के गले में जो वायर होती है ना, वो भी टूट जाती है। फटाक से डेविड नीचे गिर जाता है। डेविड अपने गले की फांसी को लूज करके तब जाके सांस लेता है। तभी उसी वक्त डेविड की माँ कॉल करके डेविड को ये बताने लगती है कि तुमको बेटी हुई, फिलहाल मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची को मेरे घर ले जा रही हूँ, कल सुबह तुम घर आ जाना, अपनी बेटी को देख लेना। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
एक्चुअली कहने को तो सिंपल है, लेकिन भाई साहब देखने में मूवी बहुत ही मजेदार है। मतलब ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आगे क्या होने वाला है। और सच में भाई साहब लॉकडाउन के दरमियान में काफी सारे लोगों की जान गई, काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसीलिए कहते हैं जो कोई भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।